शहर की सबसे ऊंची इमारतों में से एक के 35वें माले पर रोहन अपने शानदार ऑफिस में बैठा था। उसकी कंपनी आज सफलता के शिखर पर थी। उसके दोस्त समीर और विक्रम भी अपने अपने बिजनेस में आसमान छू रहे थे। तीनों ने मिलकर 10 साल पहले एक सपना देखा था और आज वो सपना हकीकत बन चुका था। लेकिन इस हकीकत की नींव एक बहुत गहरे और खूनी राज पर टिकी थी। उस रात जब रोहन अपने घर के लिए निकल रहा था, उसके फोन पर एक अनजाने नंबर से मैसेज आया। मैसेज में बस एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही रोहन के हाथ कांपने लगे। वो 10 साल पुरानी तस्वीर थी। रोहन, समीर, विक्रम और अजय के साथ खड़ी मुस्कुराती हुई माया। अजय उनका चौथा पार्टनर था, तेज दिमाग, मेहनती और ईमानदार। और माया उसकी मंगेतर, उसकी दुनिया थी। रोहन ने तुरंत समीर को फोन लगाया। तस्वीर मिली? उसकी आवाज में घबराहट थी। हाँ। समीर की कांपती हुई आवाज आई। ये कौन हो सकता है? 10 साल हो गए उस बात को। तीनों दोस्त उसी रात एक पुराने फार्म हाउस पर मिले। यही वो जगह थी जहां 10 साल पहले उन्होंने अपने दोस्त अजय और उसकी मंगेतर माया को धोखा दिया था। बिजनेस का सारा पैसा हड़पने के लालच में उन्होंने अजय को मार डाला था। जब माया ने उन्हें देख लिया तो उन्होंने उस बेचारी को भी नहीं छोड़ा। दोनों की लाशों को फार्म हाउस के पीछे बने एक पुराने सूखे कुएं में फेंककर ऊपर से मिट्टी और पत्थर डाल दिए थे। विक्रम ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, शांत हो जाओ, कोई बस हमें डरा रहा है, लाशें कभी वापस नहीं आती। लेकिन उस रात जब समीर अपने घर लौटा तो उसे अजीब चीजें महसूस होने लगी। उसके बाथरूम के शीशे पर भाप से किसी ने लिखा था, तुमने मुझे क्यों मारा? डर के मारे वो चीख पड़ा। उसने पूरे घर की तलाशी ली पर वहां कोई नहीं था। सोते समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा होकर रो रहा है। वो माया के रोने की आवाज थी, वही बेबसी भरी सिसकियां जो उसने मरते वक्त भरी थी। अगली सुबह खबर आई कि समीर की मौत हो गई। उसने अपनी कार फुल स्पीड में एक पेड़ से टकरा दी थी। पुलिस ने इसे नशे में ड्राइविंग का केस बताया, लेकिन रोहन और विक्रम जानते थे कि यह कोई हादसा नहीं था। अब डर विक्रम की रगों में दौड़ रहा था। उस रात वो अपने अपार्टमेंट में अकेला था। अचानक सारे घर की बत्तियां बुझ गईं। अंधेरे में उसे किसी के पायल की छमछम की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। विक्रम ने टॉर्च जलाई और सामने का नजारा देखकर उसकी चीख गले में ही अटक गई। सामने माया खड़ी थी, लेकिन उसका चेहरा सूजा हुआ और नीला था। बाल बिखरे हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे जिनमें से खून रिस रहा था। तुमने मेरा प्यार मुझसे छीन लिया। एक भयानक गूंजती हुई आवाज आई जो विक्रम के कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में चुभ रही थी। अब मैं तुम्हारा सब कुछ छीन लूंगी। विक्रम चिल्लाता हुआ बालकनी की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पायल की आवाज ठीक उसके पीछे थी। उसने महसूस किया कि बर्फीले हाथ उसकी गर्दन पकड़ रहे हैं। अगली सुबह विक्रम की लाश उसके ही अपार्टमेंट के पंखे से लटकी मिली। अब सिर्फ रोहन बचा था। वो जानता था कि अगला नंबर उसी का है। वो पागल सा हो गया था। उसे हर जगह माया का चेहरा नजर आता। पानी की हर बूंद में उसे कुएं की गहराई दिखती। उसने शहर छोड़कर भागने का फैसला किया। वो अपनी कार में बैठा और हाईवे पर गाड़ी दौड़ाने लगा। आधी रात का वक्त था। अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो गया और उसमें से एक दर्द भरा गाना बजने लगा। यह माया का पसंदीदा गाना था। रोहन ने रेडियो बंद करने की कोशिश की पर वो बंद नहीं हुआ। तभी उसे बैक सीट से एक ठंडी फुसफुसाहट सुनाई दी। इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो रोहन? बदला तो अब भी अधूरा है।
रोहन ने डरते डरते पीछे देखने वाले शीशे में देखा। पीछे की सीट पर अजय और माया बैठे थे। उनके शरीर गल चुके थे और उनसे भयानक बदबू आ रही थी। उनकी खाली आंखें रोहन को घूर रही थी। रोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसने स्टीयरिंग व्हील से अपना कंट्रोल खो दिया। कार सड़क से उतरकर एक गहरी खाई में जा गिरी। अगले दिन अखबारों में खबर थी, शहर के 3 बड़े उद्योगपतियों की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। पुलिस इसे महज एक हादसा मान रही थी, लेकिन उस पुराने फार्म हाउस के सूखे कुएं के आसपास के लोग आज भी कहते हैं कि कभी कभी रात के सन्नाटे में उस कुएं से किसी के रोने और दर्द भरी सिसकियों की आवाजें आती हैं, जैसे कोई कह रहा हो, बदला अब पूरा हुआ।